जयराम जी की सभी भाइयों को सबको मालूम है अभी जो घटनाक्रम चल रहे हैं मोरवन डैम को लेके, वहां गौशाला की जो जमीन है गोचर की जमीन उसको लेके 25 दिन से धरना चल रहा है और जबरदस्ती वहां काम चालू कर रखा है। प्रशासन ने जिस प्रकार का जावद प्रशासन ने दबाव बनाया है, शांतिप्रिय तरीके से बैठे हैं, विरोध जो बात है उसको जायज तरीके से रख रहे हैं, उसके बाद भी जिस प्रकार की सख्ती की गई, ये कौन सी बात हो गई कि दबाने का काम किया जा रहा है। क्षेत्र में कोई अपनी बात भी नहीं रख पाएगा। जब स्वास्थ्य के ऊपर बात आ रही है, हम जावद के जितने लोग हैं, सरवनिया के जितने लोग हैं, सबके घरों में रोज यही पानी आ रहा है, शुद्ध पानी है, उसको दूषित करने का काम किया जा रहा है। आप लोग विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबका छोटा मोटा व्यापार है, नौकरियां कर रहे हैं। ये सबको मालूम है कि जो विरोध करेगा उसको दबाया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, तो आप सब लोग विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन सत्यता जो है ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जीवन भर हमको यहीं रहना है, यही पानी पीना है, तो क्यों अपन विरोध नहीं करें। और आप लोग जो स्थिति है सही को सही कह रहे हैं, बातें आ रही है कि ये गलत हो रहा है। आप देखिए सकलेचा जी और उनकी टीम जो है 8-10 लोगों की, वो फैक्ट्री का गुणगान ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्होंने फैक्ट्रियां पहले चलाई हुई है और देखा है कि कहीं प्रदूषण नहीं होता है। रोज सोशल मीडिया पे वो कुछ न कुछ डाल रहे हैं। रोजगार आए, कौन विरोध कर रहा है रोजगार का? हम उस जगह का विरोध कर रहे हैं। इसके पहले सीपीएस वाली जो है वो प्लांट आया, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। ये मोरवन डैम के जस्ट ऊपर, वहां से 50 फीट गहराई में मोरवन डैम है, वहां का पानी उसमें आना ही आना है। आप कह रहे हो नहीं छोड़ेंगे? भिलवाड़ा के कोई सेठ उद्योगपति यहां आके कल जो है वो सब अपनी बात बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सब जगह फैलाई गई कि धुआं है जो हम ऊपर ले जाके छोड़ेंगे, उसको फिल्टर करके छोड़ेंगे, पानी फिल्टर करके छोड़ेंगे, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाने देंगे। ये सब बातें करने में अच्छी लग रही है, उसका खर्चा लगता है, और खर्चा लगता है, हर आदमी खर्चा बचाने का काम करता है, वो 2 पैसे ज्यादा कमाने का काम करता है। आप वहां से आए हो पानी के लिए, अगर आपको पानी नहीं चाहिए तो आप दूसरी जगह जाइए। चंबल के पानी की बात आ रही है तो चंबल का पानी लीजिए। आप आबादी से 10 किलोमीटर दूर ले जाके आपका स्वागत है, आप वहां लगाइए प्लांट। और आप कह रहे हैं 1500-2000 लोगों को रोजगार दूंगा, 98 से आपकी फैक्ट्री लग रही है। जहां आप काम कर रहे हैं आपके पास 700-800 मजदूरों से ज्यादा की लेबर नहीं लगी आज दिन तक, और आप वहां 300 रुपए आज यहां पे काम कर रहे हैं। हमारे पास में एक धागा मिल पहले लगी हुई है, 7,000 रुपए दे रहे हैं महीने के, 12 घंटे काम कराया जाता है। स्थानीय लोगों को आप काम नहीं देते हो, स्थानीय लोग धुमाल करते हैं, ऐसे शब्द आपके रहते हैं। आप गुमराह मत करो लोगों को। आपके स्वार्थ के कारण वो गौ माता कहां जाएगी? मैंने जिस कुल में जन्म लिया है, अहीर हूं मैं जाति से, बचपन से गौ सेवा सीखी है। जो छोड़ी हुई गौ माता है, बीमार गौ माता है, जिनको लोग छोड़ देते हैं, वहां गौशाला बनाई गई। 20 किलोमीटर के आसपास में वहां गौशाला नहीं है, और उस गौशाला के वहां जितनी भी गौ माता है वो वहीं चढ़ती है। शासन ने छोड़ी होगी गौचर की जमीन दूसरी जगह गांव के लिए, लेकिन उस गौशाला के लिए जमीन नहीं है। अन्यत्र बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं। ये जनप्रतिनिधि जो हैं इनको तो स्वार्थ दिख रहा है, और आप जनप्रतिनिधि होते हुए जनता में आपका विश्वास नहीं है। आप जाके उनको समझा नहीं सकते थे? लोग 25 दिन से वहां बैठे हैं, जो नेता नहीं आने हैं वो भी आए वहां पे। केवल कांग्रेस वहां से नदारद रही, गांव के जो किसान है सब बैठे हैं, विपक्ष वहां है ही नहीं। जावद विपक्ष विहीन हो रहा है, और उसके ऊपर सकलेचा जी की तानाशाही जो है वो लगातार जारी है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो?
एक ही मुद्दा पकड़ रखा है कि उद्योग आने नहीं दे रहे हैं। अरे उद्योग लाओ। और आप क्या लाओगे? इतने सालों में क्या उद्योग आया आपसे? ये कपड़ा मिल वाले जो हैं, आप एमएसएमई मंत्री थे उस समय, इनसे एग्रीमेंट हो गया। जमीन आपने मौके की जमीनें जो हैं, आपने गौशाला के विरोध में हमेशा काम किया है। गौशाला नया गांव की भी आप उसको भी बेचने का आपने प्रयास किया, हमने आके विरोध किया। वो गौशाला आज यथावत है। जनता को नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हो। जनता को लूटना बंद करो, गुमराह करना बंद करो। और आप सोचते हो ना कि मैं डरा धमका के और गुलाम बना लूंगा सब लोगों को, ये संभव नहीं है। जिनको राजनीति करना है वो करे। क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा तैयार हैं, रहेंगे। गौ माता और गरीब के लिए, क्षेत्र के लिए हमेशा तैयार हैं। ऐसी स्थिति आप अगर लूटपाट मचाओगे, आपके मंडल अध्यक्षों ने, जो है सरवनिया का मंडल अध्यक्ष, उसी दिन उसको पद से हटाना चाहिए था। एक किसान से 50 लाख रुपए का तोड़ बट्टा किया, पुलिस को पता नहीं। आप झूठे मुकदमों में जा जाके घर घर से वसूली कर रहे हैं आपके लोग, उस पर कोई अंकुश नहीं है। आप खुद 100 बीघा जमीन पे कब्जा करके बैठे हो। आपके लोगों ने कब्जा किया है। आपने यहां जो है सरकारी जमीन, आपने जो गांधी चौराहे के पास में यहां खुद की दुकानें और मकान बना दिया। आप इतने सालों से बीजेपी कार्यालय बना देते। आप मजबूर कर रहे हो। आपका विरोध हमने कभी नहीं किया कि वरिष्ठ हैं, आप बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन आपने हमेशा दबाने का काम किया लोगों को। हम चुप बैठते हैं तो आप करते हो कि हमने सेट कर लिया, हमारे पैर पकड़ लिया आके। जनता को खिलौना समझते हो आप? कुछ तो भी नीतिगत जो काम है, आपको जनता ने इतने सालों से चुनाव जिताया है। हाँ, आपके पैसे खर्च हुए इस चुनाव में, पहली बात। खूब पैसा खर्च करा आपने, तो क्या जनता को लूटोगे आप? जनता के हित की बात करो। जनता से जाके बात करनी थी आपको मोरवन में जाके कि भाई ये है और आप क्या चाहते हो। कौन क्या विरोध कर लेगा आपका? हमको विरोधी बताना चाह रहे हो आप? हम विरोधी हैं? हमने आपके साथ काम किया, आपकी एक एक नीति जानते हैं। आपको जब भी बोला युवाओं के रोजगार के लिए, आपने मना किया। पिछले 25 सालों में आपका पेट नहीं भरा कमाते कमाते, अब जमीनों पे आ गए। सब जमीनों को आपने हड़पने का काम किया है। माननीय मोहन जी यादव जब आए जावत सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन करने, उस समय आपने पुरानी आपकी जो कार्यस्थानियां हैं, आपने जो एमएसएमई मंत्री रहते हुए जिन लोगों को सेट करके यहां जमीनें आवंटित कराई थी, आपने नक्षत्र वाटिका पे भी ऐसे ही बड़े बड़े नेताओं को बुला के उसकी आड़ में 100 बीघा मंदिर की जमीन को हथिया लिया। मोदी जी नीमच आए थे, मोदी जी के सामने आपने बोला कि हमने 500 उद्योग यहां खोल दिए हैं। आपने देश के मुखिया के साथ छल किया है, उनके सामने आप झूठ बोले हैं। मुरली मनोहर जी जोशी को आपने व्यवहार में लेके उस आदमी को वहां 251 फ्रीडम मोबाइल में वहां बुला के और पूरे देश को लूटने का काम आप कर रहे थे। वो तो भला हो उस आदमी का जो किरीट सोमैया जी बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने विरोध किया और देश लूटने से बच गया। नहीं तो आपकी मंशा स्पष्ट है। और ये जो बातें मैं कर रहा हूं, सोशल मीडिया पे सारे युवा सर्च कर लें 251 मोबाइल के नाम से, और ये कर रहे हैं ना कि लट पकड़ाने का काम। इनके लोग जो ये छवि और भू माफिया, अपने मिट्टी माफिया, ऐसी ऐसी बातें ये कर रहे हैं। मैं किसान का बेटा हूं। मिट्टी जहां अच्छी होगी, दूसरी जो बंजर जमीन है उसमें ले जाके डालना बचपन से सीखे हैं। और आज भी किसान जैसे ही गर्मी का टाइम आता है, जहां खेत में अच्छी फसल नहीं हो रही, जहां अच्छी मिट्टी है वो ले जाके भरेगा। 1 फीट 1.5 फीट मिट्टी कहीं से भी खोद के दूसरे खेत से ले जा रहा है, उसमें कौन सा रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है? देश की सेवा करने के लिए वो काम कर रहा है। मैं किसान हूं, मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूं। मेरी जमीन उपजाऊ हो, मेरे गांव के लोगों की, मेरे क्षेत्र के लोगों की जमीन उपजाऊ हो, वो काम करते हैं। अनलीगल काम कोई नहीं कर रहा। वो मिट्टी भर के अगर कोई ले गया है, ट्रैक्टर में भर के ले जा रहा है, तो वो माफिया हो गए। तुम देश को लूट रहे हो। तुम्हारी कारण पूरे विश्व को लूटने चले थे 251 मोबाइल से। लट पकड़ने की बात कर रहे हो। सुरक्षा के लिए हमेशा लट पकड़ेंगे। अगर कोई अनिति करेगा तो लट भी पकड़ेंगे। हाथ जोड़ने का काम है, हमारे संस्कार हैं। हमको संस्कार दिए हमारे माँ बाप ने
कि नीति के साथ चलना है और नीति को सहन नहीं करना है। आप चाहते क्या हो? आपने युवाओं के बारे में कभी सोचा है? आप ये उद्योग की बात जो कर रहे हो, टेक्सटाइल मिल की बात कर रहे हो, इसके पहले जो प्लांट हैं वहां कितने युवाओं को आपने परमानेंट करा दिया इतने सालों में? नाम गिना दो आप। जो विषय की बात करनी वो नहीं, मुद्दे भटकाने का काम कर रहे हो, जनता को भटकाने का काम कर रहे हो। विषय है वहां का मोरवन डैम के पानी को दूषित नहीं होने देंगे, वहां से पानी नहीं लेने देंगे। उस बात को आप कहां बतंगड़ बना रहे हो? मेरा हाथ जोड़ के जनता से निवेदन है कि इस आदमी ने कभी क्षेत्र का भला नहीं किया है। पार्टी के नाम से जो चुनाव जीतते आ रहे हैं और पैसा खर्च करते हैं, चुनाव के बाद जो है वापिस लोगों को तोड़ बट्टे, दलालियां इनके दलाल पाल रखे हैं, ये पैसे ले रहे हैं, इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। और अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखो। अगर नहीं बोलोगे तो ऐसे धीरे धीरे करके, और इन्होंने पूरी लिस्ट बना रखी है 10 बीघा 20 बीघा, जहां गांव-गांव में जो जमीनें छूटी हुई है गोचर की, वो सारी जमीनें इन्होंने एग्रीमेंट कर रखे हैं। एमएसएमई मंत्री थे तब, लोगों से पैसे ले रखे हैं इन्होंने। कई लोगों ने मेरे को बोला कि यार हमने हमारे रिश्तेदार से पैसे ले लिए। मैं सरपंच था तब, मेरे से ये हॉस्पिटल के नाम से इन्होंने इनकी एक जो बिल्डिंग है उसमें काम कराया। मैं गांव का सरपंच, बाजार से उधार लेके मैंने इनके वो जो हॉस्पिटल है वो पूरा बनवाया। डॉक्टर थी अर्चना सिंहल जी, उनको बोला एक एक पाई का हिसाब रखना, कितना पैसा लगता है। उसके बाद मैंने बाजार से उधार लाके जो सामान 2009 की बात बता रहा हूं आपको, अस्पताल बनाया, उसके बाद मना कर दिया कि कहीं नहीं जा रहे हैं पैसे। मतलब आप जानबूझ के भ्रष्टाचार लोगों को कराने के लिए उनसे पैसे लेके और भ्रष्टाचार कराना चाहते हो। लेकिन हमने जो भी परिस्थिति हो, जनता ने हमसे खर्चा नहीं कराया, जनता ने हमको चुना है, हर बार हर चुनाव में चुना है। हार गए विधानसभा, नहीं था हमारे पास पैसा, लेकिन जनता ने साथ दिया। जनता के लिए हमेशा लड़ाई जारी रहेगी। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार का दबाव ये अपने ऊपर अगर बनाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंतिम सांस तक जनता के लिए लड़ाई लड़ूंगा और नीति के साथ लड़ूंगा, और अनीति का हमेशा जो है विरोध करता रहा हूं और करूंगा। नहीं करनी मेरे को गुलामी, और ऐसी राजनीति भी नहीं करनी, लेकिन क्षेत्र में जो मुद्दे हैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। एक बार आप सब लोग सोचना कि हमको किस दिशा में ये आदमी धीरे धीरे मानसिकता का गुलाम बनाते बनाते इतना गुलाम बना दिया कि अपने हकों के लिए भी हम नहीं बोल सकते। विचार करना, और जो बच्चे वहां के इस बात का विरोध कर रहे हैं उनका आप साथ देना। धरना निरंतर जारी रहेगा, अपने हक की लड़ाइयां जो है वो निरंतर जारी रहेगी, और नहीं लूटने देंगे क्षेत्र को। जय श्री राम।